हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम कक्षा 10 बिहार बोर्ड राजनीतिक विज्ञान का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अध्याय 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का होगा। प्रथम प्रश्न, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का आधार क्या है। ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी राजतंत्र। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 2, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसके बीच होती है। ऑप्शन ए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच, ऑप्शन बी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, ऑप्शन सी शिक्षक और छात्र के बीच, ऑप्शन डी जनता और सरकार के बीच। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच। प्रश्न संख्या 3, लोकतंत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए समान विचार, ऑप्शन बी हितों का टकराव, ऑप्शन सी एकता और ऑप्शन डी समझौता। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हितों का टकराव। प्रश्न संख्या 4, लोकतंत्र में चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष में। प्रश्न संख्या 5, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन बी जनता को बांटना, ऑप्शन सी हिंसा फैलाना और ऑप्शन डी कर वसूलना। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्ता प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 6, संघर्ष का सकारात्मक परिणाम क्या है। ऑप्शन ए अस्थिरता, ऑप्शन बी परिवर्तन और सुधार, ऑप्शन सी हिंसा और ऑप्शन डी तानाशाही। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिवर्तन और सुधार। प्रश्न संख्या 7, लोकतंत्र में संघर्ष का समाधान किससे होता है। ऑप्शन ए युद्ध से, ऑप्शन बी संवाद और समझौता से, ऑप्शन सी बल से और ऑप्शन डी शासन से। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संवाद और समझौता से। प्रश्न संख्या 8, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए नीतियां बनाना, ऑप्शन बी चुनाव लड़ना, ऑप्शन सी जनता को तोड़ना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रमुख दल है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। प्रश्न संख्या 10, लोकतंत्र में विपक्ष का कार्य है। ऑप्शन ए सरकार का समर्थन करना, ऑप्शन बी सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका को नियंत्रित करना और ऑप्शन डी संविधान बदलना। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरकार की नीतियों की आलोचना करना। प्रश्न संख्या 11, चुनाव आयोग एक, ऑप्शन ए स्वतंत्र निकाय है, ऑप्शन बी न्यायालय है, ऑप्शन सी संसद का अंग है और ऑप्शन डी कार्यपालिका है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र निकाय। प्रश्न संख्या 12, भारत में चुनाव आयोग कब बना था। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1955 में। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में। प्रश्न संख्या 13, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए जनता के विकल्प के लिए, ऑप्शन बी सत्ता केंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन सी अहिंसा के लिए और ऑप्शन डी प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता के विकल्प के लिए। प्रश्न संख्या 14, संघर्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आंदोलन, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी हिंसा और ऑप्शन डी परीक्षा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंदोलन। प्रश्न संख्या 15, संघर्ष में जितना भी भागीदारी किससे होती है। और प्रश्न संख्या 15, जनता संघर्ष में जनता की भागीदारी किससे होती है। ऑप्शन ए आंदोलन से, ऑप्शन बी मतदान से, ऑप्शन सी सोशल मीडिया से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। प्रश्न संख्या 16, लोकतंत्र में शांति कैसी बनी रहती है। ऑप्शन ए कानून और संवाद से, ऑप्शन बी दमन से, ऑप्शन सी तानाशाही से और ऑप्शन डी हिंसा से। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कानून और संवाद से। प्रश्न संख्या 17, लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है। ऑप्शन ए मतदान का, ऑप्शन बी संपत्ति का, ऑप्शन सी शिक्षा का और ऑप्शन डी भोजन का। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मतदान का। प्रश्न संख्या 17, लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है। ऑप्शन ए मतदान का, ऑप्शन बी संपत्ति का, ऑप्शन सी शिक्षा का और ऑप्शन डी भोजन का। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मतदान का। प्रश्न संख्या 18, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1951-52 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1962 में। तो 18 का एक्शन राइट होगा ऑप्शन ए बी 1951-52 में। प्रश्न संख्या 19, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से क्या होता है। ऑप्शन ए विकास की संभावना बढ़ती है, ऑप्शन बी हिंसा होती है, ऑप्शन सी अस्थिरता आती है और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक कमजोर होती है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकास की संभावना बढ़ती है। प्रश्न संख्या 20, संघर्ष को लोकतंत्र में कैसे देखा जाता है। ऑप्शन ए सुधार का माध्यम, ऑप्शन बी बाधा, ऑप्शन सी अपराध और ऑप्शन डी असफलता। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुधार का माध्यम। प्रश्न संख्या 21, भारत में कितने स्तर पर चुनाव होते हैं। ऑप्शन ए 1 स्तर पे, ऑप्शन बी 2 स्तर पे, ऑप्शन सी 3 स्तर पे और ऑप्शन डी 4 अवसर पे। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 स्तर पे।
प्रश्न संख्या 22, पंचायत स्तर के चुनाव कौन कराता? ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी केंद्र निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 23, बहुदलीय प्रणाली का लाभ क्या है? ऑप्शन ए बहुविकल्पी अधिकार ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन सी स्थिरता आती है, ऑप्शन डी तानाशाही आती है, ऑप्शन डी विकल्प घटते हैं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प अधिक मिलते हैं। प्रश्न संख्या 24, लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग रोकने का तरीका क्या? ऑप्शन ए स्वतः न्यायपालिका, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन डी हिंसा और ऑप्शन डी बल प्रयोग। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 25, लोकतंत्र में संघर्ष का अर्थ है? ऑप्शन ए मतभेद और असहमति, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी असमानता और ऑप्शन डी स्थिरता। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मतभेद की असहमति। प्रश्न संख्या 26, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। प्रश्न संख्या 27, प्रतिस्पर्धा से क्या बढ़ता है? ऑप्शन ए उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी अहिंसा और ऑप्शन डी अन्याय। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरदायित्व। प्रश्न संख्या 28, संघर्ष से क्या सुधार होता है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक और ऑप्शन सी आर्थिक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 29, लोकतंत्र की असली शक्ति किसमें है? ऑप्शन ए जनता में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में और ऑप्शन डी संसद में। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता में। प्रश्न संख्या 30, विपक्षी दलों का क्या कार्य है? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी सरकार गिराना, ऑप्शन सी नीति बनाना और ऑप्शन डी राष्ट्रपति चुनना। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना। प्रश्न संख्या 31, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ऑप्शन ए मत, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी संपत्ति और ऑप्शन डी धन। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मत। प्रश्न संख्या 32, संघर्ष किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए असहमति को, ऑप्शन बी एकता को, ऑप्शन सी शांति को और ऑप्शन डी समानता को। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असहमति को। प्रश्न संख्या 33, आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मांगों को पूरा करना, ऑप्शन बी हिंसा फैलाना, ऑप्शन सी सत्ता प्राप्त करना और ऑप्शन डी शिक्षा प्राप्त करना। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मांगों को पूरा करना। प्रश्न संख्या 34, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 35, लोकतंत्र में चुनाव किसके लिए होती है? ऑप्शन ए सरकार बनाने के लिए, ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन सी त्योहार मनाने के लिए और ऑप्शन डी खेल के लिए। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरकार बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 36, चुनाव में पारदर्शिता का अर्थ है? ऑप्शन ए निष्पक्षता, ऑप्शन बी गुप्तता, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी एकाधिकार। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निष्पक्षता। प्रश्न संख्या 37, चुनाव के समय प्रचार का उद्देश्य क्या है? विचार बरताना, ऑप्शन बी हिंसा फैलाना, ऑप्शन सी विपक्ष को रोकना और ऑप्शन डी कानून तोड़ना। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विचार बताना। प्रश्न संख्या 38, संघर्ष का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए किसान आंदोलन, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी न्यायालय और ऑप्शन डी शिक्षा। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किसान आंदोलन। प्रश्न संख्या 39, राजनीतिक संघर्ष से क्या सीख मिलती है? ऑप्शन ए अधिकार और कर्तव्य, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी अपराध और ऑप्शन डी तानाशाही। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिकार और कर्तव्य। प्रश्न संख्या 40, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कैसी होती है? ऑप्शन ए मतदान से, ऑप्शन बी आंदोलन से, ऑप्शन सी संगठनों से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। प्रश्न संख्या 41, चुनाव में हारने वाला दल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विपक्ष, ऑप्शन बी सत्ताधारी, ऑप्शन सी न्यायपालिका और ऑप्शन डी आयोग। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विपक्ष। प्रश्न संख्या 42, संघर्ष का नकारात्मक पक्ष क्या है? ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन बी असमानता और ऑप्शन सी जनहानि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 43, चुनाव में हार जीत किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए जनता के मत पर, ऑप्शन बी धन पर, ऑप्शन सी दल पर और ऑप्शन डी मीडिया पर। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता के मत पर। प्रश्न संख्या 44, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए जन सहभागिता, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी अपराध और ऑप्शन डी हिंसा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन सहभागिता। प्रश्न संख्या 45, लोकतंत्र में जनता किसे चुनती है? ऑप्शन ए अपने प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन बी न्यायाधीश को, ऑप्शन सी शिक्षक को और ऑप्शन डी सैनिक को। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपने प्रतिनिधि को। प्रश्न संख्या 46, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1900। तो इसका 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में।
प्रश्न संख्या 47, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 48, जनता की राय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जनमत, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी चुनाव संविधान, ऑप्शन डी कानून। तो अगर सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनमत। अगर वीडियो अच्छा लगा। प्रश्न संख्या 49, जनता के द्वारा शासित सरकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी राजशाही और ऑप्शन डी धर्मशाही। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 50, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? ऑप्शन ए जनता की भागीदारी, ऑप्शन बी सेना का ताकत, ऑप्शन सी धन का नियंत्रण और ऑप्शन डी शासन की इच्छा। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता की भागीदारी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और पूरा वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर देखें ताकि बिहार बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।